नमस्कार दोस्तों, जी के विद विशाल में स्वागत है। चलिए, पिछली वीडियो में पढ़े थे हमने 50 फैक्ट। अब इस वीडियो में और कुछ 50 फैक्ट पढ़ेंगे। फैक्ट का मतलब है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे ग्रुप सी डी एग्ज़ाम में हरियाणा के। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा भारत का 17वां राज्य है। ठीक है, हम इससे पहले 16 राज्य हरियाणा 17वां बना। भारत में 16 राज्य बन चुके थे। ठीक है, तो ये अपना हरियाणा 17वां राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं बात करता हूँ, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है 44,212। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन याद रखना इसको, 44,212। और एक ट्रिक है याद करने की, ईवन ज़्यादा है इसमें। देखो 4 4 2 2 जोड़ी में है और ईवन है, बस एक बीच में एक है, तो जोड़े में याद रखना 44,212। ठीक है, फिर हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। आधिकारिक का मतलब है जो ऑफिशियल चीज़ों में यूज़ होती है। ठीक है, कहीं पे भी हम अगर कोई गवर्नमेंट का नोटिस जारी करना है, कोई छुट्टी का जारी करना है, कोई इस तरह का कोई ऑफिशियल काम है जो सारे, वो आधिकारिक भाषा मानी जाती है। और वो कौन सी है? हिंदी है। तो सेकेंडरी भाषा कौन सी कहेंगे? अपनी हरियाणवी है। लेकिन 2010 से पहले कौन सी थी? अपनी तमिल कर रखी थी। ठीक है, सेकेंडरी भाषा। लेकिन 2010 के बाद जब हुड्डा आया तो उसने क्या कर दिया, हिंदी अपनी प्राइमरी है और सेकेंडरी अपनी कौन सी कर दी? हरियाणवी। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हरियाणा की दूसरी प्रमुख भाषा जो बोली जाती है, बोलने में पंजाबी भी है। ठीक है, और हरियाणा की प्रमुख बोली कौन सी है? बोली वो कौन सी है? अपना हरियाणवी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जो हिंदी है पंजाबी है ये भाषा है, और जो हरियाणवी एक बोली है। बोली मतलब एक लोकल जगह पर बोली जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बोली। और जो स्टेट में पूरी मान्यता होती है वो फिर स्टेट में भी और देश में भी वो होती है भाषा। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ एक लोकल जगह पर बोली जाए वो सिर्फ एक बोली है, तो हरियाणवी बोली है। अब ये कोई हमारी एमपी में थोड़ी बोल देंगे, महाराष्ट्र में थोड़ी बोल देंगे, फिर चेन्नई जाके बोल देंगे वही हरियाणवी, कोई बोल देगा नहीं। तो लोकल भाषा है तो इसको बोल देंगे बोली, बांगड़ू भी कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है, हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75% है 2011 के अनुसार। भाई साहब, अब ये लास्ट मेरे हिसाब से 2026 है, अब जनगणना चल रही है। 2027 तक सिस्टम नया आ जाएगा। तो भाई जब जिसको भी अपना पेपर क्लियर करना है 2026 में कर लो, उसके बाद सिस्टम आ जाएगा नया और फिर नए आंकड़े याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, महिलाओं का प्रति उस पर पुरुष का। ठीक है, 879 याद रखना इसको, 879 प्रति 1000 पुरुष। 1000 लोगों पे 800 अपना कितना है? 879 महिलाएं हैं। ठीक है, पूरी कितनी कमी है? कमी याद रख लो, कमी से याद रह जाएगा। 880 और 20 21 और 121 121 लोगों लगाइयों की कमी है लोगों के। ठीक है, 1000 पुरुष हैं तो कितनी है? 879 महिलाएं हैं, 121 लगाइयों की कमी पड़ रही है। 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 कितनी कमी पड़ रही है? 1 to 1। उल्टा याद रख लो तो 879 आंकड़ा याद हो जाएगा। फिर क्या है, हरियाणा की सीमाएं सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में लगती है। राजस्थान के साथ लगभग 6 से 7 हमारे जो अपने ज़िले हैं, ठीक है, हरियाणा के, वो लगते हैं 6 से 7। सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ है हमारा बॉर्डर हरियाणा का। फिर हरियाणा की पूर्वी सीमा क्या है? पूर्व। अब हरियाणा का पूर्व का है यमुनानगर, यमुना रिवर बहती है। ठीक है, जो यूपी के साथ बहती है। ठीक है, यूपी के साथ लगते लगते हरियाणा में बहती है। ठीक है, ये मान लो यूपी, ये हरियाणा, ऐसे दोनों ऊपर नीचे हैं। ठीक है, और पूरे पूर्व के साथ बहते 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 आगे दिल्ली की तरफ चली जाती है यमुना नदी। आती कहाँ से है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री में, फिर यूपी में, फिर हरियाणा में, हरियाणा से निकल निकल के, ठीक है, कहाँ कहाँ? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, ठीक है, सोनीपत, फिर उसके बाद अपना दिल्ली के आसपास, और सीधा चली जाएगी फिर आगे। ठीक है, कहाँ मिलती है लास्ट में जाके? गंगा में। गंगा में जाके मिल जाती है ये। तो ये यमुनोत्री की कहानी है अपनी, यमुना नदी की। फिर नेक्स्ट है अपने पास, हरियाणा का दक्षिण भाग जो सो अरावली पर्वतमाला कहलाता है। ठीक है, अब दक्षिण पर्वत भाग कौन सा है? जो अपना मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम, जो ये इलाका है ना, यहाँ पर आकर अरावली की पहाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। तो अरावली की पहाड़ियाँ स्टार्ट कहाँ होती है? वो राजस्थान में। राजस्थान से स्टार्ट होकर अरावली की पहाड़ियाँ अपने यहाँ पर हरियाणा के मेवात और यहाँ इधर आके ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अपनी अरावली की पहाड़ियाँ याद रखना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है हरियाणा की। ठीक है, इसका नाम शायद करो चोटी है। करो चोटी है, 2 चोटी, एक तो पंचकुला में है मोरनी हिल्स में, और एक इधर है। तो ये 2 ही चोटी हैं हमारे हरियाणा में फेमस।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट भी बताऊंगा, उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी बताते चलूँगा, ताकि आपका मोस्ट से मोस्ट जो जनरल नॉलेज है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा का उत्तरी भाग क्या है। अब ये तो देखो दक्षिण था, उत्तरी भाग में आता है फिर अपना शिवालिक की पर्वतमाला। ठीक है, अब याद रखो पूरब क्या है, यूपी के लगता हुआ करनाल आ गया, अपना पानीपत हो गया, ये पूरब। पश्चिम कौन सा होएगा, जो अपना राजस्थान के उस पर लगता होएगा। ठीक है, वो कौन सा होएगा, अपना इधर सिरसा, सिरसा के साथ साथ लगते हुए जो है। और अगर आप बात करें उत्तरी क्या है, पंजाब के साथ लगेगा, अपना पंचकुला वाला एरिया। ठीक है, और बात करें अपना फिर अरावली वाली पार्ट, वो कौन सी दक्षिणी है। तो ऐसे करके है। अब तो शिवालिक पर्वतमाला कहाँ है, उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग में क्या है, शिवालिक पर्वतमाला। ठीक है, फिर पंचकुला आ जाता है, वही शिवालिक की तलहटी में स्थित है। तलहटी मतलब तलहटी, उसके तल में, उसके नीचे बिल्कुल। जैसे ही खत्म जाते शिवालिक की रेंज कहाँ तक है, हिमाचल तक तो है, ऊपर ऊपर हिमाचल में आके जो एंड हो जाता है नीचे, वहाँ अपना पंचकुला बचा है हरियाणा का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के मुख्य उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अपनी जलवायु की बात करें तो कौन सी मुख्य जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो मैंने अलग अलग टॉपिक पे सारी वीडियो बना रखी है, जाकर चेक कर लेना। ठीक है, हर एक टॉपिक पर, और दोबारा भी किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो बता देना। नेक्स्ट अपने पास है राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, लगभग 400 से 700 मिलीमीटर होती है। ठीक है, औसत। और अभी जो अपना सावन चल रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इस टाइम सावन के समय। फिर अपना आता है हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल। खरीफ यानी कि जो अब बोई जाती है जून जुलाई में। इस टाइम कौन सी फसल बोई जा रही है, वो खरीफ मानी जाएगी, याद रखना। जिस टाइम बारिश ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, वो खरीफ फसल कहलाएगी। और कौन सी हो जाती है, धान। इस टाइम ज़्यादा कौन सी होती है, धान। हरियाणा में तो 3 ही मुख्य फसल है, धान, गेहूँ और गन्ना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन प्रमुख रबी फसल। रबी फसल कौन सी है, रबी फसल पूछ रहे तो बोलोगे गेहूँ। गेहूँ में प्रमुख कौन सी है, रबी। धान में कौन सी है, अपना खरीफ में धान, रबी में गेहूँ। फिर आता है अपने पास सरसों, हरियाणा के प्रमुख तिलहन फसल है। ठीक है, सरसों। तो याद रखना, रबी गेहूँ, ठीक है, खरीफ धान, और तिलहन की बात करें तो सरसों। और बाजरा क्या है, हरियाणा का मोटे अनाज की फसल। तो ये अलग अलग पैरामीटर दे रखे हैं इनको, आपको पैरामीटर दे के पूछ लेंगे मोटे अनाज की फसल कौन सी है, तो आप सीधा बोल दोगे बाजरा। वही ये ठंड में खाई जाती है। ठीक है, तो बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, ये ठंड में खाई जाती हैं और बोई जाती हैं अब जुलाई में, जुलाई अगस्त में बोई जाएंगी और खाएंगे इनको फिर आके जड्डे में। और गेहूँ बोए जाएंगे जड्डे में, खाएंगे गर्मियों में। ठीक है, वैसे तो गेहूँ की स्टोरेज हो जाती है, सारे साल ही खाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा का सबसे अधिक कपास का उत्पादन दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में होता है। दक्षिण पश्चिम जहाँ पर पानी कम लगता है, पानी की प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो कपास जिसको बाड़ी बोलते हैं, उसमें है ना, कपास में पानी की कम जरूरत पड़ती है। तो वो अपने आड़े में तो पानी फुल है, अपना करनाल, पानीपत, अपना सोनीपत, अपना भाई जिंद हो गया, कैथल हो गया, यहाँ पानी की कमी नहीं है। नदियाँ भी आ जाती हैं, अपना ट्यूबवेल भी है। ठीक है, नाले नूड़े में से भी बहुत पानी आ जाता है। बात करें अपने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है, बात करें अपने जो राजस्थान के लगते इलाके हैं, उधर पानी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ के लोग बाड़ी बोलते हैं। ठीक है, सिचुएशन को समझो, सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। जहाँ पानी कम होएगा भाई वही बाड़ी बोएंगे, हम थोड़ी बाड़ी बोएंगे, हमारा पानी की जरूरत नहीं है, हमारा पानी फुल है, हमारी कमी नहीं है पानी की, तो वो चक्कर है। ठीक है, हरियाणा से सबसे अधिक कपास होगी फिर दक्षिण पश्चिम में। और सबसे पहले एरिया को याद रखो, जैसे ये आपको बोलता है पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, उत्तर कौन सा है, दिल्ली अपने दिमाग में आना चाहिए फटाफट। ठीक है, सिरसा फिर क्या है, कपास उत्पादन में सबसे ऊपर है। सिरसा क्या है, कपास उत्पादन में सबसे ऊपर, जो सबसे अपना पश्चिम वाला जिला है, और पानी कम लगता है वहाँ पर। ठीक है, राजस्थान के पास है। फिर अपनी बात करें तो मेरे दोस्तों फतेहाबाद भी कपास में खेती जाना जाता है। अब फतेहाबाद उसके लगते ही तो है, किसके लगते हैं, अपना सिरसा के। सिरसा फतेहाबाद दोनों कपास में है। करनाल में प्रसिद्ध क्या है, सबको पता है भाई, अपना प्रसिद्ध चावल है, अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, चावल अनुसंधान अपना संस्थान का है करनाल में। और करनाल में क्या है, कल्पना चावला करनाल में है।
ठीक है। फ्री अपना सरकारी जो दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पर सभी को, ठीक है। कोई भी जाओ दवाई दिखाओ, बढ़िया डॉक्टर बैठे हैं, फ्री में दवाई है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन ये है कि बड़ी बड़ी महंगी दवाई तो देते नहीं, वो सस्ती सस्ती दवाई देते हैं, महंगी दवाई आपको बाहर ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। और करनाल में क्या करण लेक है, राजा करण के नाम से फेमस है करनाल, ठीक है। करण लेक फेमस है। और मैं बात करूँ करनाल में क्या बड़े बड़े होटल, नूर महल, विवान, ठीक है, ये बड़े बड़े होटल हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग स्टे भी करते हैं, पार्टी भी होती हैं। और करनाल की बात करूँ तो NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत ही फेमस है। सबसे पहले तो वो था बेंगलोर के अंदर, फिर बेंगलोर से करनाल में स्थित कर दिया गया उसको, ठीक है। कौन से सन में कर दिया गया ये मेरे को कमेंट में बताओ। फिर उसके बाद आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IAR, ठीक है। ये कहाँ पर है, कृषि संस्थान के लिए फेमस है। ये भी कहाँ है बताओ, कहाँ है ये, आईकर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आईकर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और उसके बाद आता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अभी बताया करनाल के अंदर है, ठीक है। NDRI, ये प्रमुख डेयरी संस्थान है। यहाँ पर भैंसे रखते हैं, गाय रखते हैं, ठीक है। उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके दूध के, घी के, उनको सेल करते हैं। पिन्नी बहुत फेमस है यहाँ पर, पिन्नी बनती है, ठीक है, मिठाई है, और दूध बिकता है, आइसक्रीम बनती है अमूल की, और ये सब, ठीक है, मिक्स होता है सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आता है सेंट्रल सोयल सैलिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लवणीय मिट्टी पर अनुसंधान केंद्र, ये भी इधर ही है, ठीक है, ये भी अपने हरियाणा में ही है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा नेटवर्क है, सबको ही पता है, तो ठीक है। अपने जो नितिन गडकरी हैं, ठीक है, जो रोड मिनिस्टर हैं, बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं भाई साहब। हर जगह पूरा रोड का जाल बिछा दिया, जाल ही जाल, कहीं से जाओ कहीं से आओ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपने पास गुरुग्राम। गुरुग्राम को क्या कहते हैं, मिलीनियम सिटी, मिलीनियम सिटी। यहाँ पर सारी IT ही इंडस्ट्री है, बड़े बड़ी कंपनियाँ हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ये सारी है, ठीक है। और अपना उसके बाद आता है फिर मानेसर। मानेसर क्या है, एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। मानेसर क्या है, प्रमुख औद्योगिक नगर, ठीक है। तो गुरुग्राम मानेसर, यही मानेसर गुरुग्राम के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास पानीपत। पानीपत में क्या, टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत में कोई भी अपना कंबल हो, कोई कपड़े हो, बहुत ज़्यादा बनता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं पानीपत को। उसके बाद बोला जाता है यमुनानगर। यमुनानगर में आता है प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। प्लाईवुड की बात करें तो यमुनानगर में। तो ये डायरेक्ट वन टाइम क्वेश्चन है, आप एक बार याद कर लोगे, इनको समझ लोगे तो भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे। फिर जगाधरी को बोल देते हैं भाई पित्तल और स्टील की नगरी, ठीक है। पित्तल और स्टील के बर्तन बनते हैं यहाँ पर जगाधरी में। जगाधरी में एक यमुनानगर के अंदर आती है ये। यहाँ पर है ना पहले जगाधरी नाम की एक देसी दारू भी मिलती थी, ठीक है। वो देसी दारू अब बंद हो गई है, अब एक ही चलती है माल्टा। माल्टा ने इसको बंद करा दिया जगाधरी को। अपने पुराने टाइम में यही चलती थी 30 साल पहले। अब जगाधरी बंद है, सिर्फ माल्टा चलती है, माल्टा मस्ती, ठीक है दोस्त। माल्टा मस्ती के साथ अपना मस्ती करती रहना चाहिए, इंसान को हंसता खेलता रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तभी वो आगे तरक्की कर पाता है, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ा करो और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा करो। एक टिप भी देता हूँ मैं आपको बीच बीच में। नेक्स्ट अपने पास है रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है, एशिया का प्रसिद्ध स्टीम लोको शेड के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अपना राव तुलाराम भी रेवाड़ी के हैं, वो भी पता होगा आपको, राव तुलाराम। नेक्स्ट अपने पास है रेवाड़ी स्टीम लोको शेड। लोको शेड का मतलब है यहाँ एक पुरानी ट्रेन खड़ी हुई है रेवाड़ी जंक्शन पे, तो वो उसके नाम से फेमस है ये रेवाड़ी जंक्शन, ठीक है। तो कह सकते हैं भारत का ऐतिहासिक रेल विरासत स्थल है। फिर उसके बाद आता है पिंजौर, अपने मुगल शैली के उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। पिंजौर किसके लिए, मुगल शैली। तो पिंजौर में मतलब अपना पंचकुला, वहाँ पर मुगलों ने ही इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन किया था, मुगल ने। फिर उसके बाद यादवेंद्र गार्डन है, वो भी आपको पता है पंचकुला के अंदर है, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन हो गया अपना भाई, फेमस है बहुत पंचकुला के अंदर, ठीक है जी। और जहाँ पर कभी कभी आम के मेले भी लगते हैं, आपको पता ही होगा, आम के मेले लगते हैं, यूपी से भी बंदे आते हैं आम के मेले लगाने। पंचकुला में भी बहुत आम के पेड़ हैं, वो लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्या, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाता है, सबको पता है, ठीक है।
वर्ल्ड वाइड पता है ना, हरियाणा को भी पूरे हर एक राज्य को पता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। गीता महोत्सव में क्या होता है, वो वहाँ के जो दिए लगा के उनको छोटी छोटी दुकानें बनती हैं, एक एक कमरे की दुकानें बनी हुई हैं, उनमें अपनी सेल्स लगाते हैं, अपने सामान बेचते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, ठीक है। और सबको पता है महाभारत के लिए फेमस है कुरुक्षेत्र, इतनी बड़ी महाभारत हुई थी उसके लिए फेमस है, तो वो इसलिए गीता महोत्सव लगता है वहाँ। और गीता महोत्सव का मतलब है गीता का ज्ञान दिया था किसने, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, इसके करके वो गीता महोत्सव लगता है। ब्रह्म सरोवर जो ब्रह्मा ने खोदा था, इतना पुराना सरोवर ब्रह्म सरोवर जो ब्रह्मा ने खोदा, ठीक है, भारत का सबसे बड़े मानव निर्मित माना जाता है वो, क्योंकि मानव ने उसको पहले खोदा था, बाद में उसको पक्का कराया गया था, ठीक है। ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर वो भी वहीं है कुरुक्षेत्र में, वह एक पवित्र स्थल माना जाता है, यहाँ कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था ज्योतिसर में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई दोस्तों थानेश्वर। थानेश्वर किसके नाम से जाना जाता है, शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है जिसको बोलते हैं स्थानेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लास्ट के सीटी में भी आया था। स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, शिव जी के नाम पर फेमस है। और एक और यहाँ पर एक चीज़ है, जो एक राजा था प्रमुख, क्या नाम था उसका, उसकी यहाँ पर राजधानी भी है, हर्षवर्धन की राजधानी है यहाँ पर थानेश्वर में, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी राजधानी एक और है, उसकी कहाँ पर है, यूपी के अंदर थी, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है, कमेंट में बताना। उसके बाद है ये आगे देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर में है। स्थानेश्वर भी बोल देते हैं, थानेश्वर भी, ठीक है, सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। फिर आता है हिसार की स्थापना। हिसार की स्थापना किसने करी, फिरोज शाह तुगलक ने करी हिसार की स्थापना, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हिसार की स्थापना हो गई। फिर फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स भी एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक कौन था, तुगलक डायनेस्टी का एक राजा था जिसने बहुत ही सारे क्या किया था, कॉम्प्लेक्स बनाए थे, ठीक है, और बहुत सारे स्थल बनाए थे इसने ऐतिहासिक, अच्छा राजा था ये। फिर आता है नारनौल। नारनौल में क्या है, ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। नारनौल स्मारक जो पुराने टाइम के बंदे मरे थे या उनके जो स्मारक बनाए हुए हैं उसके लिए फेमस है नारनौल, ठीक है। नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ में, याद रखना। उसके बाद आता है चोर गुम्बड़ कह देते हैं इसको, ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है, याद रखना, चोर गुम्बड़। फिर आता है महेंद्रगढ़ में क्या, अरावली क्षेत्र में स्थित है, सबको पता है। तो हरियाणा का बॉक्सिंग भाई सबको पता है, भिवानी तगड़ा सिस्टम है अपना, बॉक्सर सारे वहाँ हैं, कुश्ती बॉक्सिंग, ठीक है। और क्या है, अपने जो हरियाणा को भारत का क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स पावर हाउस, यानी कि जो अपने हरियाणा का बंदा है ना, वो स्पोर्ट्स में निकलता है सबसे ज़्यादा यहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ नीरज चोपड़ा, ज्वेलर थ्रो है, ठीक है, ज्वेलिन को थ्रो करता है, कितना तगड़ा प्लेयर है, टोक्यो में जापान में गोल्ड मेडल लेके आया था, ठीक है, सिल्वर तो ब्रॉन्ज पता नहीं कितने हैं उसके पास। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है, चौपाल बनती है गांवों में, आपको पता ही है। और संस्कृति में क्या क्या है, लोक संस्कृति में हरियाणा में रागणी, बहुत पुरानी रागणी गाई जाती थी भाई साहब, ठीक है, सांग, ठीक है, बताओ अपने सांग का देवता कौन है, हरियाणा का सांग का देवता कौन है, सबको पता है, तो लक्ष्मी चंद है। फिर और धमाल विशेष स्थान है, ठीक है। तो लोक संस्कृति की बात करें तो क्या क्या बोलोगे, रागणी, सांग और धमाल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ और 50 नए फैक्ट्स थे जो हरियाणा के बारे में इम्पोर्टेंट है, बेसिक भी है, क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बार इनको वीडियो देखो, याद करो, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे भाई को भी याद हो गए हैं, कितनी बार पढ़ा के, ठीक है, खुद पढ़ के अपने आप ईजिली याद हो जाएंगे। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि पढ़ते रहो बार, ठीक है, पढ़ाई मत छोड़ो, कोई भी चीज़ हो भाई बार करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए रिपीटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फैक्ट है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 50 फैक्ट पिछली वीडियो में थे, 50 इसमें करा दिए, 100 फैक्ट हो गए। ऐसी नई वीडियो के साथ आऊँगा और आपको थोड़ा ज्ञान दूँगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।